बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन। नाज़रीन इकराम, 1376 ईस्वी से 1381 ईस्वी तक का ज़माना मुराद के दौरे हुकूमत में अमन का ज़माना था। इस मुद्दत में इसने कोई जंग नहीं छेड़ी और अपनी तवज्जो ज़्यादातर सल्तनत के इंतज़ाम व इस्तेहकाम की जानब मबज़ूल रखी। इसने फ़ौजी निज़ाम में इस्लाहात जारी की और जगीरी निज़ाम को मुकम्मल किया। मफतूहा इलाकों में जगीरें कायम करके सिपाहियों को दी और हर जगीरदार को जंग के मौके पर एक या एक से ज़्यादा मुसल्लह सवार फराम करने का जिम्मेदार बनाया। ये फौजी जगीरें छोटी और बड़ी दो किस्मों की थी। छोटी को तीमार और बड़ी को ज़ामत कहते थे। नाज़रीन इकराम, इसने शाही ज़मीनें अलग की और मस्जिदों नेज़ दूसरे मजहबी इदारों के लिए बहुत सी ज़मीनें वक्फ कर दी। मुराद ने ईसाई राया की एक जमात भी अदना फौजी खिदमात के लिए मुरतब की। अस्तबल वगैरह की सफाई, खैमों को नस्ब करना और उखाड़ना, सामान की गाड़ियों की देखभाल और इसी किस्म के दूसरे काम इन लोगों के फ़राइज़ में दाखिल थे। नाज़रीन इकराम, लेकिन अमन के ज़माने में मुराद तोसीए सल्तनत की तदबीरों से गाफिल न था। 1376 ईस्वी में इसने शहजादा बायज़ीद का निकाह अमीर करमियान की लड़की से कर दिया। अमीर करमियान की लड़की अरूस को रियासत करमियान का बड़ा हिस्सा और किला कुताया, जो अपने मुकाम के लिहाज से बहुत अहमियत रखता था, जहेज में मिला और ये इलाका सल्तनत उस्मानिया में शामिल कर लिया गया। नाज़रीन इकराम, शादी की तकरीब बरोसा में बड़ी धूमधाम से मनाई गई। अनातोलिया के तमाम तुर्की रियासतों के नुमाइंदे और सुल्तान मिस्र के सफ़ीर शरीक हुए। ये लोग अपने साथ अरब के सबा रफ्तार घोड़े, यूनान की हसीन कनीसें और इस्कंदरिया के हैरत अंगेज रेशमी कपड़े नजर के तौर पर लाए थे। नाज़रीन इकराम, मन जुमला और तहाइफ के सोने और चांदी के ज़रूफ भी थे, जिनमें तलाई और नकली सिक्के भरे हुए थे। नेज़, प्याले और तश थे जिनमें जवाहरात जड़े हुए थे। ये तमाम चीज़ें मुराद ने अपने मेहमानों में तकसीम कर दी, लेकिन जब अरूस ने करमियान के किलों की कुंजियां पेश की तो उन्होंने अपने ही पास रखा। नाज़रीन इकराम, 1370 ईस्वी में मुराद ने रियासत हमीद के अमीर को मादा किया कि अपनी रियासत का एक बड़ा हिस्सा इसके हाथ फरोख्त कर डाले, जिसमें आकमोर शहर का जिला भी शामिल था। रियासत हमीद का ये इलाका शामिल कर लेने से सल्तनत उस्मानिया की सरहद रियासत करमानिया से बिल्कुल मुत्सिल हो गई। नाज़रीन इकराम, करमानिया और आल उस्मान की अवैज़िश इब्तिदा से चली आती थी। इसे दूर करने के लिए मुराद ने अपनी लड़की नफीसा का कद अलाउद्दीन अमीर करमानिया से कर दिया। चुनाचे तकरीबन 10 साल तक ये सुलह कायम रही, लेकिन इनमें हर फरीक अनातोलिया के तुर्कों की सरदारी का दावेदार था और बावजूद इसके एशिया कुचक के मुतअद्दिद तुर्की रियासतें सल्तनत उस्मानिया में शामिल हो चुकी थीं। अमीर करमानिया की खुदसरी और शोरश अंगेज़ी मुराद को इसकी एशियाई मकबूसात की तरफ से मुतमईन नहीं होने देती थी। नाज़रीन इकराम, चुनाचे 1377 ईस्वी में दोनों के दरमियान जंग छिड़ गई और कोनिया में अलाउद्दीन को बुरी तरह शिकस्त हुई। मुराद अगर चाहता तो अलाउद्दीन को कत्ल करके इसकी रियासत पर काबिज हो जाता, लेकिन नफीसा की इल्तिजाओं से मुतासिर होकर इसने अलाउद्दीन का कसूर माफ़ कर दिया और इसकी रियासत इसे फिर बख्श दी। अलाउद्दीन ने मुराद को अपना आका तस्लीम कर लिया। इसी जंग में शहजादा बायज़ीद ने अपने हमलों की हैरत अंगेज सरत और शिद्दत की बना पर यल्दरम यानी बिजली का लक़ब हासिल किया था। इसके बाद मुराद बरोसा को वापस गया और अब इसकी ख्वाहिश थी कि बकिया उम्र आराम और याद इलाही में गुजार दे। चुनाचे इसी वजह से इसने रियासत तका पर हमला करने के लिए अपनी सल्तनत को छोड़ दिया था और इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया था। नाज़रीन इकराम, जिस फौजी अफसर ने यह तजवीज़ पेश की थी से ये जवाब दिया कि अमीर तका बहुत गरीब और कमज़ोर है, मुझे इससे जंग करने में शर्म आती है। शेर मक्खियों का शिकार नहीं करता, लेकिन बोझल इस बूढ़े शेर को दूसरे शेरों के मुकाबले के लिए अपनी आरामगाह से निकलना पड़ा। नाज़रीन इकराम, यूरोप में इस वक्त यानी 790 हिजरी मुताबिक 1388 ईस्वी तक तकरीबन तमाम कदीम थ्रेस और जदीद रुमेलिया सल्तनत उस्मानिया में शामिल हो चुका था। इसके अलावा बाज़ दूसरी अहम फतूहात भी हासिल हो चुकी थीं। इन इलाकों में तुर्क और अरब नौ आबादियाँ कायम कर दी गई थीं और वहाँ के अक्सर बशिंदे दूसरे मुकामात को मुंतकिल कर दिए गए थे। नाज़रीन इकराम, इन नौ आबादियों ने ईसाइयों में एक आम बेचैनी पैदा कर दी, यानी चरी के लिए हर साल 1000 ईसाई लड़कों के मुतालबे से इस बेचैनी में बर्मी भी शामिल हो गई। तुर्कों के खिलाफ गुस्से का जज्बा पूरे जोश के साथ मौजूद था।
اس مشتعل کرنے کے لیے جس چنگاری کی ضرورت تھی وہ بھی جنگ کونیا کے ہاتھ آ گئی۔ ناظرین کرام، اس جنگ میں عثمانی فوج کے ساتھ سرویا کے 2000 سپاہی بھی شریک تھے جو سابق معاہدے کی روح سے طلب کیے گئے تھے۔ کوچ سے پہلے ہی مراد نے فوج میں اعلان کرا دیا تھا کہ کرمانیہ کی سرحد میں داخل ہونے کے بعد بھی ریاست کے عام باشندوں کی جان و مال کو ہرگز کسی قسم کا نقصان نہ پہنچایا جائے گا، اور جو شخص اس حکم کے خلاف ورزی کرے گا وہ سخت سزا کا مستحق ہوگا۔ لیکن سروی سپاہیوں نے جو یورپ کے دستور کے مطابق دشمن کے ملک میں پہنچ کر ہر قسم کی غارت گری کو بالکل جائز خیال کرتے تھے، اس حکم کی تعمیل سے انکار کر دیا اور راستے میں نہایت وحشیانہ طریقے پر لوٹ مار شروع کر دی۔ ناظرین کرام، مراد نے ان میں سے بہتوں کو سخت سزائیں دیں اور بعضوں کو قتل کروا دیا۔ اس کا یہ فعل فوجی قانون کی روح سے بالکل جائز تھا، لیکن اہل سرویا کے لیے یہ سخت اشتعال کا باعث ہوا، اور شاہ سرویا نے، جس کی سلطنت اسٹیفن ڈوشن کے عہد میں بلگراز سے دریائے یانٹیزا تک اور بحر اسود سے بحر ایڈریا تک پھیلی ہوئی تھی، عیسائی حکومتوں کا ایک عظیم الشان اتحاد قائم کر کے ترکوں کے استحصال کا بیڑا اٹھایا۔ اس اتحاد میں سرویا، بوسنیا اور بلغاریہ کی حکومتیں آگے ہوئیں۔ البانیا، ولاچیا اور ہنگری نے پوری قوت کے ساتھ شرکت کی۔ پولینڈ نے بھی اپنی فوج بھیجی۔ سلافی قوموں کا اتنا زبردست اتحاد اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ سرویا نے مغربی یورپ کی حکومتوں کو بھی شرکت کی دعوت دی، لیکن وہ مختلف وجوہ سے ادھر متوجہ نہ ہو سکی۔ ناظرین کرام، محاربات صلیبی کا قدیم جوش فروغ ہو چکا تھا اور ہنوز عرص مقدس کو ترکوں سے آزاد کرانے کا سوال پیدا نہ ہوا تھا۔ علاوہ بریں 14ویں صدی عیسوی کے آخر میں یورپ کی مغربی سلطنتوں کی اندرونی حالت اور ان کے حکمرانوں کی ذاتی کمزوریاں اس اتحاد میں شرکت سے مانع تھیں۔ لیکن اس وقت تمام یورپ کے متحد نہ ہونے کا سب سے بڑا سبب لاطینی کلیسا کا وہ شدید افتراق تھا جس نے کل مغربی سلطنتوں کو دو متخاصم جماعتوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ ناظرین کرام، ایک جماعت پپائے روما کے زیر فرمان تھی اور دوسری اس کے حریف پوپ کی حلقہ بگوش تھی۔ اس نے اونیا یعنی واقع فرانس کو اپنے جدید کلیسے کا مرکز قرار دیا تھا۔ جی ہاں ناظرین کرام، یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع تھا۔ ملتے ہیں اسی موضوع کی اگلی قسط کے ساتھ، تب تک دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔